ये जो कुत्ते की तरह मुंह उठाकर आ जाते हैं ट्रेडिंग में और कहते हैं कि आज ही आज मैं करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं। भाई तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम किसी का पति बनने के लायक नहीं रहोगे। करोड़पति तो दूर की बात है, किसी का पति बनने के लायक नहीं रहोगे। वेलकम टू SQ ऑफिशियल। अपनी गैदरिंग, अपनी सोच ये बदले, अपनी हैबिट्स बदले, गेम खेलें, फिजिकल गेम खेलें, अपने दिमाग को फ्रेश किया करें। पेशेंस, साइकोलॉजी, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। The secret weapon of the trading. mindset, tips and tricks. That's key of success. Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं, सर मनी मैनेजमेंट के हवाले से समझा दें। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इसे किस तरीके से फॉलो किया जाता है। सर मैंने नॉलेज ले ली, मुझे बहुत कुछ ट्रेडिंग का पता चल गया, ट्रेडिंग हाउ नाउ, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख चुका हूं, आपका पूरा कोर्स जो पब्लिक हुआ है यूट्यूब पर देख चुका हूं। सर बट मनी मैनेजमेंट के हवाले से मुझे कुछ नहीं पता। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में ऐसा गाइड करने वाला हूं, इससे पहले कभी किया नहीं, क्योंकि वीडियो प्रॉपर टाइम मिल नहीं रहा मुझे, ऑफिस में बैठकर वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं पा रहा, तो मैंने बोला चलते फिरते ही शूट कर लिया जाए, जो बात आप तक पहुंचानी है वो पहुंचा दी जाए। देखिए सबसे पहले आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इसे समझिएगा। रिस्क मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। ये क्या है भाई सर, ये तो आपने बता दिया, समझ नहीं आ रहा। आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में, सिंपल वर्डिंग में ये है कि भाई आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें जस्ट सपोज मेरे पास $100 है। आज मैंने, वैसे तो आपको पता ही है कि भाई 10% आपने कैपिटल को ग्रो करना है, 10% ही आपने स्टॉप लॉस रखना है। बंदे में एक होता है कि यार मैं इतना लॉस ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, उससे ज्यादा मेरी गुंजाइश में नहीं है। रिस्क मैं उतना लूंगा कि जितना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकूं। अब आप ये बोलेंगे सर मैंने $100 डाले हैं, तो क्या $100 की ट्रेड में ले सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं उतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं कि आपने अपने $100 पर उतनी अमाउंट का रिस्क लेना है कि अगर वो लॉस हो जाता है तो आप उसकी रिकवरी भी कर सकें। सिर्फ ये नहीं है कि यार आप उतनी ट्रेड लें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ उतना नहीं है, बल्कि उतना आप लॉस बर्दाश्त करने के साथ साथ उसकी रिकवरी भी कर सकें। इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब ये तो आ गया रिस्क मैनेजमेंट के भाई आपने ट्रेड उतने की ओपन करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कितने की ओपन करनी है। चले मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे आपके पास $100 थे। $100 पे आप कितनी डॉलर की ट्रेड ओपन करेंगे कि अगर लॉस भी हो जाती है तो तब भी आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, $100 पर आपकी ट्रेड बनती है $2 की। मैक्सिमम अगर लेनी भी है तो $3 की ट्रेड लेंगे। ठीक है, $3 की आपने ट्रेड ओपन कर दी, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप फॉरेक्स कर रहे हैं, क्रिप्टो कर रहे हैं, या कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने क्या करना है, $3 की ट्रेड ओपन की है। $3 अगर आपके लॉस भी हो जाते हैं, आपकी सेहत पर असर नहीं पड़ना चाहिए, आपके हाथ पांव नहीं फूलने चाहिए, माथे पे कोई शिकंज, कोई पसीना नहीं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग में ट्रेड लगाने के बाद टेंशन हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तो कसम खुदा की ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप जाएं ट्रेडिंग, कुछ और काम करें, आपके बस की नहीं है भाई। स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर मुझे टेंशन होती है, परेशान। भाई देखें, टेंशन और परेशानी में ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। ट्रेडिंग हमेशा किस अमाउंट पर होती है, मेन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भाई ट्रेडिंग करें तो करें किस अमाउंट पे करें कि हमें टेंशन ना हो। ट्रेडिंग हमेशा अपनी एक्स्ट्रा मनी पर आप करेंगे। आपकी जेब में जो पैसा आपने खर्च करने के लिए डाला हुआ है, आपने मिसाल के तौर पे मेरी 30,000 सैलरी है, मैं 20,000 खर्च करता हूं, 10,000 मेरी सेविंग है, तो उस पूरी सेविंग पे भी आप रिस्क ना लें, बल्कि उस सेविंग का 50% पे रिस्क लें। एक बात तो यही वो ट्रेडिंग का मेन पॉइंट है कि सर मैं ट्रेडिंग किस मनी पे करूं, तो ट्रेडिंग इसी मनी पे करेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि ना आप लोन लेंगे,
ना किसी दोस्त यार से आप कर्ज लेंगे, जाते हैं बैंक से लोन ले लिया, लोन लेके डाल लिया कि दिनों में डबल करूंगा, उसके बाद बैंक का लोन चुकता करूंगा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी कि कोई एक बंदा मैसेज करे अभी डिस्क्रिप्शन में, मैंने ऐसा किया हुआ है, मैंने किसी से लोन लिया था, डबल करके उसको वापस कर दिया। मैं मान ही नहीं सकता। लोन लिए हुए पैसे पर या किसी से उधार लिए हुए पैसे पर इतनी कोई टेंशन होती है कि आप अपनी मनी को कभी भी एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, बढ़ा ही नहीं सकते। एक भी डॉलर लॉस होता है, सिंगल वन ट्रेड लॉस होती है, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं और जो मनी पीछे रखी होती है बैक हैंड पर वो भी जाता। अब वही बात जो मैं शुरू में बताया कि रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सर समझ आ गया। अब मनी मैनेजमेंट क्या है भाई? मनी मैनेजमेंट इसे कहते हैं कि आपने अपने कैपिटल को कितने % डेली ग्रो करना है, ये असल चीज आती है। ये जो कुत्ते की तरह मुंह उठाकर आ जाते हैं ट्रेडिंग में और कहते हैं कि आज मैं करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, भाई तुम कुछ नहीं बन सकते। तुम किसी का पति बनने के लायक नहीं रहोगे। करोड़पति तो दूर की बात है, किसी का पति बनने के लायक नहीं रहोगे। ये जो आ जाते हो ना दिन, सर मुझे आज मेरा डबल कर दो, अबे भाई जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में हमेशा यार, आप छोटी एग्जांपल लो, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। एक बड़ा रेस्टोरेंट कोई बनाता है, ठीक है, वो अगर आपको कोई चीज डेली सेल करता है, डेली कोई चीज बेचता है, कुछ खाना खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो क्या डेली बेसिस पर जो उसने रेस्टोरेंट पे अमाउंट लगाई हुई थी, क्या उसको डबल कर रहा है? नहीं भाई, वो उसका कुछ % ग्रो कर रहा है, कुछ % वो अर्न कर रहा है, कमा रहा है। यानी ये छोटी एग्जांपल इसको इस तरीके से भी ले लें, जैसे ही हमारी KFC है, मैकडोनल्ड है, इन्होंने करोड़ों रुपए लगाए हैं अपनी ब्रांचेस पे, ठीक है। तो क्या मतलब वो अब जो करोड़ों रुपए हैं क्या वो दिनों में बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है, कमा रहे हैं, लेकिन डे बाय डे कमाकर इस लेवल पर पहुंच रहे हैं। हम क्या ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पे लेते ही नहीं है। हमारे अंदर लालच, जो हमारे अंदर वो कहते हैं ना कीड़ा है, वो यही है, ग्रीड हमारे अंदर इतनी कूट के भरी है। हर बंदा ट्रेडिंग में ये सोचकर आता है कि दिनों में मैं लखपति बन जाऊंगा। तो तू पहली फुर्सत में निकल, तेरे बस की ट्रेडिंग नहीं है भाई, तेरे बस की तो है ही नहीं, तू पहले निकल, क्योंकि तू जितना लॉस करने वाला है कोई भी नहीं करने वाला भाई। ट्रेडिंग में आपने अपना डेली 10% ग्रो करना है। तुझे इतना ही कोई ज्यादा लालच है ना ज्यादा पैसा बनाने की, तो $1 करोड़ डाल, उसका 10% ग्रो कर, फिर तुझे मजा भी आए। हाँ, एक मिसाल दे रहा हूं, $1 करोड़ कौन डालेगा? मिसाल दे रहा हूं भाई, 10% आपने इस बिजनेस का रूल है, इसको आप मनी मैनेजमेंट नहीं समझे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझे, इस ट्रेडिंग का रूल आप समझे इसको भाई। डेली सिर्फ 10% ही ग्रो करना है। इन अ केस सम डे मार्केट अगर बैड होती है तो 10% ही आपने लॉस करना है, बस उस पर रुकना है। मिसाल देता हूं, $100 डाले, 110 ही बनाने बस। और अगर $90 पर आके खड़े हो गए, लॉस हो गया, तो मेरे भाई अब बस इनफ, आज के लिए क्लोज, इस सेशन को क्लोज, नेक्स्ट सेशन देखेंगे। आते हैं ट्रेडिंग में मुंह उठा के और कहते हैं कि भाई, अभी मैं मिसाल दे रहा हूं, एक बंदे अभी 10% की मिसाल को लेता है, $10 पर 10% $1 बनता है। $10 का 10% $1 बनता है, यानी डेली आपने $10 पे सिर्फ $1 बनाने, $20 पर आपने डेली $2 बनाने, ये 10% है। और अगर लॉस होता है तो 18 पर आकर क्लोज। हमारे यहाँ क्या दिन में ही 10 को 20 और 20 को 50 और 50 को पता नहीं किधर लाख तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप इस बिजनेस के खिलाफ हैं। आपको कभी भी ट्रेडिंग ना आएगी, ना कर सकते हैं, हमेशा लॉस करेंगे। अगर इसी तरीके से $30 डालेंगे तो $3 आपका बनेगा, 40 का 4, 50 का 5 और 100 का इसी तरीके से आप आगे ले जाओ, और 1000 का आपका बनेगा $100। यानी $1000 आपके अकाउंट में है तो आपने डेली सिर्फ $100 बनाना है, यह आपका 10% है। इन केस अगर लॉस होता है तो 90 पर आप आके, यानी 900 पर आप आके रुक जाएंगे, ठीक है। 100 पर 90 था और 1000 पर 900 हो जाए। भाई अगर आपको ज्यादा पैसा बनाना है खुदा के लिए, तो सबसे पहले मार्केट से शार्ट हो जाए, निकल जाए। आपके बस की नहीं है ये फन्ने खानी, तुर्रम खानी कि एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं। सर आपके पास ये, सर आपके पास हुए, सर के पास अगर आज कुछ है या किसी के पास भी कुछ है तो मेरी जान, उसने मेहनत की है और इसी तरीके से चला है। हम जो गलतियां कर चुके हैं ना, आपको उससे भगाते हैं, उससे बचाते हैं। यही शुरू में हम सोचते थे यार एक ही दिन के अंदर, मैं अभी बताता हूं ना मार्केट को, तो अभी बताता हूं, 100 को मैं 1 लाख बनाऊंगा, 0।
वो भी नहीं बना। फिर लालच, फिर सोचा यार आज 200 डाल के 2 लाख बनाऊंगा, एक मिसाल दे रहा हूं, फिर जीरो। भाई सिर्फ इस बिजनेस का रूल, नो मनी मैनेजमेंट, नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रूल क्या है, आपने इस मार्केट में सिर्फ 10% ग्रो करना है। अब अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल 10% कितना है ये आपको पता है। आपके कैपिटल का 10% अगर आपको तब भी नहीं आता तो भाई गूगल पे लिख ले, मेरे पास $350 है, इसका 10% कितना बनेगा, मेरे पास $19 है, इसका 10% कितना बनेगा। डेली आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आता, आप बहुत ही ज्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है, आपको पता है कि यार मुझे नहीं पता कि 10% कितना होता, आप गूगल पे लिखें, मुझे बताएं कि भाई मेरे पास ये $89 है, इसका 10% कितना बनेगा, गूगल से पूछ लें, गूगल आपको बता देगा, ठीक है। तो इस बिजनेस का रूल यही है कि आपने इस बिजनेस को सिर्फ 10% ग्रो करना है डेली, और 10% आपका लॉस का टारगेट होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कसम खुदा की टकेगी ना, आपको ट्रेडिंग आएगी ना आप कभी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। अब आते हैं मेन चीज की तरफ कि भाई आपके $10 पे कितने डॉलर की ट्रेड लेंगे, $20 पे कितने की, 100 पे कितने की, और 200 पे कितने की, और इससे ऊपर कितने की लेंगे। 10 से तो ट्रेडिंग होती नहीं है, इसको तो आप निकाल ही दो, 20 से भी नहीं होती, निकाल दो। हम करेंगे 100 से बात, या 50 से करते हैं, चलो 50 से करते हैं, 50 से भी नहीं होती, खैर हम फिर भी 50 से करते हैं। 50 पर आपने $2 की ट्रेड ओपन करनी है, यानी डेली आपने सिर्फ 3 ट्रेड विन करनी है, काम की बात, सिर्फ 3 ट्रेड आपने विन करनी है बस डेली, आपका 10% ग्रो, यानी $5 आपने कमाने। अब आते हैं कि सर ये सारा दिन बैठकर मार्केट में क्या करते हैं यार, 3 ट्रेड है तो यूं मिल जाती है, तो मिल जाती है, अच्छी बात है ना। देखिए जितनी कम ट्रेड करेंगे उतने अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ये हमेशा समझाता आया हूं। ज्यादा ट्रेड करने वाला कभी भी ट्रेडर नहीं बनता और कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। ये जो लीडर बोर्ड पर आ जाते हैं ना, 200 में से 250 ट्रेड, 250 में से 200 विन हुए, 500 में से जो है ना 400 कुछ विन हुई है, या 250 विन हुई, यार ये कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है ही नहीं, ये सिर्फ तुक्केबाजी से आते हैं लीडर बोर्ड पर और अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। भाई डेली के आपने 3 से 4 ट्रेड अच्छी लेनी है, या मैक्सिमम 5 बस पूरे दिन। अब ये 5 ट्रेड 5 मिनट में नहीं लेनी, 10 मिनट में नहीं लेनी, आधे घंटे में नहीं लेनी। जब आपको मार्केट ट्रेड दे, अच्छी ट्रेड दे, जब आपको नॉलेज, आपने सारा देखें पूरी प्लेलिस्ट आपने पढ़ ली, कोर्स मैंने जो सिखाया आपने पढ़ लिया, आपको मनी मैनेजमेंट का नहीं पता तो ये मनी मैनेजमेंट पर वीडियो है, ठीक है। सारी चीजें आने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, मनी मैनेजमेंट का नहीं पता, रूल्स का नहीं पता ट्रेडिंग के, तो मेन रूल, मेन टॉपिक यही है कि आपने डेली का 10% ही ग्रो करना है। कुछ भी कर लें, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे लालच करेंगे, डूबेंगे, बर्बाद होंगे। इससे कम में नीचे की तरफ मिसाल के तौर पे लॉस होता है तो 10% पे ही आपने इक्तिफा करना है, रुक जाना है। इससे आगे आपने नहीं ट्रेड करनी, अगले दिन या अगले सेशन में आप कंटिन्यू करेंगे अगर आपने अपने सेशन बांटे हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 50 पे $2 की ट्रेड है और 100 पर $3 की, और 200 पर अगर आप जाएंगे तो $4 की ट्रेड। 150 पर अगर आते हैं तो इसी तरीके से $3 ही की ओपन करें, यानी अपने रिस्क को कम करें, प्रॉफिट को ज्यादा करें, और डेली का एक अच्छा एक कैपिटल निकालें मार्केट से और ग्रो करें, एंजॉय करें। ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पर लें यार, ये गैम्बलिंग नहीं है। ये जो वीडियो देखते हैं ना, बार बार मेरे सामने आती है टिकटॉक पर, आगे पीछे यूट्यूब पर, हाँ जी आपके अकाउंट में कितना है सर, कितना लॉस हो गया, मैं रिकवर करवाती हूँ, मैं करवाता हूँ, 5 सेकंड की ट्रेड दे रहे होते हैं। ये इन्हीं खबीसों की वजह से ट्रेडिंग बदनाम है। इसी वजह आप कहते हैं ना यार, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे बाइनरी क्यों बदनाम है, ये दूसरी ट्रेडिंग क्यों बदनाम है। यार ये कोई जो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, कोई भी ट्रेडिंग हो, मेरी जान, ये बदनाम ना इन खबीसों ने, इन बेगैरतों ने किया है ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के तौर पे ले लेकर। हमेशा ट्रेडिंग को आपने मनी मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर एनालिसिस के साथ, पूरा एक सेटअप होता है ट्रेडिंग का, एक नॉलेज होती है यार। 8-10 साल अगर हमने कुछ लगाया मार्केट में तो ये 5 सेकंड थोड़ी देखें आप यार। एक ट्रेड लेने के लिए आप यकीन करें हमें कई बार कई टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, और आगे आप मजीद बढ़ते रहे, यानी 1 डे का सीपी भी देखना पड़ता है। सीपी क्या होता है भाई, सेंटर पॉइंट को कहते हैं, सेंटर पॉइंट जो मार्केट का होता है उसको सीपी कहते हैं। ये आगे इंशाल्लाह आप कोर्स में भी मैंने ये चीजें बताएंगे। तो होप के वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से कंट्रोल करना है। अगर आपने, खुदा की कसम मैं गारंटी दे रहा हूं, इस चीज को फॉलो नहीं किया जो मैंने बातें आपको समझाई हैं,
कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। फिर मैसेज मत कीजिएगा कि सर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा। ट्रेडिंग को बिजनेस के तौर पर लें, होप के डे बाय डे आपका कैपिटल बढ़ेगा और एक दिन आप खुद सोचें कि अगर डेली आपने $4 भी बनाए, $4 महीने बाद कितने बनते हैं भाई? ठीक है, ये आपके 10, 20, $30 की बात कर रहा हूं। और जिसके पास 100, 200, $50,000 हो, वो सोचे डेली का 10% से कहां पहुंचेगा। तो मनी मैनेजमेंट के साथ चले हैं। होप के वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, दिल में बिठा लें और दिल से निकली हुई बातें दिल तक पहुंचती हैं। तो होप बहुत कुछ सीखा होगा। अपने अमाउंट की हिफाजत करें, प्यार मोहब्बत के साथ ट्रेडिंग में रहा करें और इसको बिजनेस के तौर पर लें। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।